जब सेकंड अटेम्प्ट था तो मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था और उस साल मैं सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा था कि मैं प्रैक्टिस की तरफ चला जाऊँ, लीगल प्रैक्टिस की तरफ। तो उस टाइम पर मेरी पूरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिसकी वजह से मैंने आगे बढ़ा और ये अटेम्प्ट दिया था जिसमें मैं सिलेक्शन हुआ है। कि एक पेरेंट्स होने के नाते जहाँ तक मेरी खुशी का सवाल है तो ये तो अनलिमिटेड है, लेकिन मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि ये हर पेरेंट्स का ये जो है ना एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर ब्राइट फ्यूचर दें। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है, 594 रैंक आया है। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है जो काफ़ी रोलर कोस्टर से गुजरी है। उसका पिछले साल ही नहीं हुआ था तो उसको तो हौसला देना ही था ना। हमेशा हमारे घर से कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, अल्लाह कामयाब करेगा। कि मैं अगर जब भी सर्विस ज्वाइन करूँ और जो भी सर्विस मुझे मिले उसमें मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करूँ एंड सबके लिए काम करूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म एंड एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस वक्त हम भिवंडी इलाके के अंदर आए हुए हैं और भिवंडी जाना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। यहाँ पर जो है कपड़े का कारोबार और लूम जो है बेहिसाब से चलते हैं और यहाँ पर माइग्रेंट वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। भिवंडी जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पर अगर बात कर ले तो यूपीएससी के अंदर एक बच्चा जो पास हुआ है मोहम्मद आरिफ, उसके लगातार चर्चे वो पूरे भिवंडी के अंदर जारी है। इसी बिल्डिंग में जो है मोहम्मद आरिफ वो रहता है। यूपीएससी के अंदर उन्होंने 594 अंक लाके ना कि अपने परिवार का और पूरे घरों का जो नाम रोशन किया। हम उन्हीं के अंदर जाते हैं और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने यूपीएससी का सफ़र किस तरीके से तय किया है। हमारे साथ खुद मोहम्मद आरिफ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम का सफ़र आपका कैसा कटा, किस तरीके से शुरुआत की। मेरी जो जर्नी थी वो आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई व्हेन आई कंप्लीटेड लॉ। तो 2020 में आफ्टर कोविड माय फादर एनकरेज मी टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज। तो मैंने उसके बाद हमदर्द स्टडी सर्कल से वहाँ पर कोचिंग में एडमिशन लिया, वहाँ पर मैंने रह के पढ़ाई की। उसके बाद मैंने जामिया मिलिया RCA में एडमिशन ले लिया, वहाँ पर रहकर मैंने अटैम्प्ट दिए। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है, 594 रैंक आया है। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है जो काफ़ी रोलर कोस्टर से गुजरी है, क्योंकि मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई है। इंटरव्यू राउंड तक 4 सालों में कितनी मरतबा पहुंचे और क्या निराशा नहीं आपके हाथ लगी कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है बैक कर लेना चाहिए? तो इस तरीके का मतलब दिमाग के अंदर कभी ये चीज़ें भी आपके आई थी? हाँ सर, ज़रूर। मेरा जब सेकंड अटैम्प्ट था तो मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था और उस साल मैं सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज़ मुझे इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा बिकॉज़ 2-3 साल हो गए थे मुझे ग्रेजुएट हुए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा था कि मैं प्रैक्टिस की तरफ चला जाऊँ, लीगल प्रैक्टिस की तरफ। तो उस टाइम पर मेरी पूरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिसकी वजह से मैंने आगे बढ़ा और ये अटेम्प्ट दिया था जिसमें मैं सिलेक्शन हुआ है। आपके डैडी क्या करते हैं और किस तरह से घर वालों का मॉरल सपोर्ट आपको रहा? क्योंकि सबसे देखिए यूपीएससी की तैयारी करना कोई इजीली होता नहीं है, उसके अंदर मॉरल सपोर्ट और घर का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अपनी पढ़ाई में आप कितना वक्त लगाते थे, मतलब कितना टाइम देते थे अपनी पढ़ाई को? और यूपीएससी की पढ़ाई की सोच आपको कब से मतलब ये सोच आई, 10th के बाद आई? क्योंकि नए यंगस्टर जो देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि जो तैयारी है वो कब से शुरू करनी चाहिए? मेरी सारी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। जैसे मेरे अब्बू है वो लॉयर है बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने मुझे बहुत इनिशियल स्टेजेस से यूपीएससी के बारे में बताया था। मेरा एम भी था, बट जब मैंने लॉ स्कूल में गया तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसे लीगल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और मुझे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस करने का बहुत एम था या लॉ फर्म्स में जाने का बहुत ही शौक था। तो मैंने वो तब अपना जो करियर गोल था वो मेरा शिफ्ट हो गया था। बट मेरे डैड ने मुझे वापस से बोला कि नहीं, आप पहले सिविल सर्विसेज की तरफ ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट है, आप प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकते हो। तो इनिशियल एनकरेजमेंट तो मेरे अम्मी अब्बू ने दिया था एंड मेरे सिस्टर्स एंड माय ब्रदर दे सपोर्टेड मी अ लॉट। मेरा छोटा भाई वो मुझे ही स्टार्टेड वर्किंग, तो मुझे फिनेंशियली भी बहुत हेल्प करता है। तो
इस तरह से सभी लोगों ने मुझे बहुत एनकरेजमेंट किया है एंड स्पेशली जैसे जब मेरा 22 में इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ एंड आई वांटेड टू गिव अप, तो इट वाज जस्ट द एनकरेजमेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स, माय मदर, माय फादर एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हिच एक्चुअली लेड मी टू टेक अनदर अटेम्प्ट एट दिस एग्जाम। भिवंडी इलाका बात करें, मुंबई से सटा हुआ इलाका है, लेकिन डेवलपमेंट जो है ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के एरिया में नहीं देखी जाती। तो आपका इन फ्यूचर एम क्या होगा कि किस तरीके का आप प्रोफेशनल चेक करेंगे और क्या गोल लेके चलेंगे आगे इस चीज़ों के ऊपर? देखिए, यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट के बहुत सारे रीज़न है, तो मेरा सबसे बड़ा एम और फ्यूचर यही होगा कि मैं अगर जब भी सर्विस ज्वाइन करूँ और जो भी सर्विस मुझे मिले उसमें मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करूँ एंड सबके लिए काम करूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म एंड एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दैट वुड बी माई एम and my priorities are to work in this sector of education, healthcare, या तो जो भी गवर्नमेंट के priorities होंगे उस पर ही काम करना है। ट्रेनिंग पीरियड्स में आप जाने से पहले मतलब आपके दिमाग में कुछ थॉट तो होगा कि क्या चीज़ें करनी है, क्या करना है आगे, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। और ख़ासतौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सिलेबस होते हैं जो यूपीएससी के, बहुत से बच्चे नहीं जानते कि वो सिलेबस जमा कहाँ से करना है शुरुआती इनिशियल स्टेज पे। तो आपने इनिशियल स्टेज पे वो सिलेबस वगैरह कहाँ से इंक्रीज किया था और टाइम, पढ़ाई का कितना टाइम देते थे? क्योंकि आने वाले वक्त में कोई बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उससे भी ये पता चले कि इतना वक्त तो कम से कम पढ़ाई को देना चाहिए। तो सर एक्चुअली यूपीएससी हर साल अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस में बता देता है कि ये सिलेबस है, काफ़ी डिटेल उनका सिलेबस होता है और आजकल यूट्यूब पर ऑनलाइन का काफ़ी आपको गाइडेंस मिल जाता है। तो मैंने भी सभी की तरह वहीं से स्टार्ट किया था, बट बहुत सारी चीज़ें होती है यूपीएससी की जर्नी में जो आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जिसका मुझे लगता है दिल्ली में रहने का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जामिया आरसीए के एनवायरनमेंट से वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था, इंटरव्यू की प्रेप भी वहीं से की है, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला है वहाँ से। तो और आपने जो पूछा कि यहाँ पे कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक क्वांटिफाइबल गोल तो नहीं है, बट आपको रोज़ पढ़ना है, ये तो ज़रूर है। एंड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक के सामने बैठे हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कितना देर पढ़ रहे हैं और आप कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 hours एवरी डे आई थिंक इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्टडी टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। तो जो लोग इस चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, माय ओनली एडवाइस वुड बी कि यहाँ पर एक लंबी जर्नी आपकी होगी, तो आपको गिव अप नहीं करना है एंड हार्ड वर्क तो आपको बहुत लगेगा। आने वाले वक्त में आपने कुछ सोचा होगा कि देश के लिए आपको क्या करना है? क्योंकि देखिए एक सिविल सर्विस जो करता, एग्जामिनेशन पास करता है, वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो आपकी क्या सोच है कि देश को किस तरीके से आगे ले जाए इन हालातों में? सर मेरी तो यही है कि अभी तो इमीडिएटली मैंने ये सोचा है कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग करके एक नेक्स्ट अटैम्प्ट दूंगा ताकि रैंक इम्प्रूवमेंट हो, और जो भी सर्विस एलोकेट होती है इन फ्यूचर, तो मेरी प्रायोरिटीज़ आर वेरी क्लियर दैट आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड यूनाइट एवरीवन। एंड बिकॉज एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू यू कैन रीच द मिलियंस ऑफ पीपल जो गरीब है, आप उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपका एक ही सिंपल गोल होना चाहिए जो मेरा है कि मैं अपनी सर्विस से किसी की ज़िंदगी अगर बदल सकता हूँ, चाहे मैं कोई भी जॉब कर रहा हूँ, तो दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू में मैं एक बार था पास नहीं हो पाया, तो इंटरव्यू फेस करने के लिए लोगों को कितना कॉन्फिडेंस करना पड़ता है अपने आप? सो यूपीएससी इंटरव्यू काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड आपको उसके अंदर अपनी बेस्ट स्किल्स फॉरवर्ड रखनी होती है, बट मुझे लगता है यूपीएससी इंटरव्यू
आपकी कुछ क्वालिटीज़ को जज कर रहे हैं। तो शायद मैं पिछले टाइम वो क्वालिटीज़ नहीं दिखा पाया हूँगा बोर्ड को उस तरीके से, तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एंड मुझे लगता है कि ये जो एक प्रोसेस है एक बहुत ही रिगरस एंड फेयर प्रोसेस है, और यहाँ पर इंटरव्यू और चाहे कोई भी स्टेज हो, आपको काफ़ी ये हताश नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। आप अपनी मेहनत करते जाएं और आपको आगे उसका फल ज़रूर मिलता है। देखिए तो मोहम्मद आरिफ, मेरा नाम मोइनुद्दीन रियाज अली सैयद है। देखिए, जहाँ तक आरिफ की कामयाबी का सवाल है, तो आरिफ ने जो है ना अपने आप को इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खुद को डेडिकेट किया था। उसका एक फर्म इंटेंशन था और उस फर्म इंटेंशन पे जो उसने कंसिस्टेंटली जो है ना उसको फॉलो किया, और अल्लाह के करम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और करम से वो कामयाब रहा। देखिए, जहाँ तक एक पेरेंट्स होने के नाते जहाँ तक मेरी खुशी का सवाल है, तो ये तो अनलिमिटेड है। लेकिन मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि ये हर पेरेंट्स का ये जो है ना एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर ब्राइट फ्यूचर दें, और उसके लिए जो ब्राइट फ्यूचर था उसके लिए हमने प्रयास किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कामयाब किया और लोगों की दुआएं उसके काम आई। बच्चे के पेरेंट्स लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अपने बच्चे लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते? देखो, मैं ये सारे पेरेंट्स को आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए उसी तरह से होते हो जैसे एक माली होता है ना, माली अपने किसी भी प्लांट को जिस तरह से जितना उसको डेडिकेट करता है और उस पे जितना फोकस करता है, उसी तरह हर पेरेंट को अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए और उनकी जो है ना एक ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है ना उनको मोटिवेट करना चाहिए। माहौल तो बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग की पूरी फैमिली सपोर्ट में थी। मतलब मेरी लड़की, दामाद, मेरे हस्बैंड, सब कोई था। भिवंडी में पहला लड़का जो है ऐसा पास हुआ है, क्या कहेंगे कि आसपास के पड़ोसी और आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अपने बच्चे पे इंसान मेहनत करेगा तो बच्चा वो मुकाम हासिल करेगा। क्या लगता है कैसा वक्त भी आया हो कि मेरे बच्चे जो है अगर कामयाबी नहीं मिल पा रही तो उन लोगों को हौसला अफजाई देने की, तो किस तरीके की आपने हौसला अफजाई दी थी और क्या बातें करी थी वो भी थोड़ा बताइए। हाँ, उसका पिछले साल ही नहीं हुआ था तो उसको तो हौसला देना ही था ना। अब हमेशा हमारे घर से कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, अल्लाह कामयाब करेगा। मेरे भाई की कामयाबी पे सभी खुश है और उसने काम ही किया है खुश होने वाला, तो सब खुशी का माहौल है, चल रहा है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।